मार्स यानी मंगल यानी मिर्ख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स कैप्रिकॉन मून साइन वालों के यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों के 10th हाउस में एंटर कर चुका है। 10th हाउस जो होता है वो करियर का घर होता है, रेपुटेशन का घर होता है, आपके सोशल स्टेटस का घर होता है और अथॉरिटी का घर होता है। यहाँ मार्स बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये केंद्र का घर होता है। हालांकि मार्स जब भी लिब्रा में होगा तो उसकी जो पावर है या उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्शन लेस होगी, अनटिल और अनलेस आप उसको डायरेक्शन दें। जब आप उसको डायरेक्शन देंगे तभी आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये बहुत पावरफुल है, जो आपके करियर और पब्लिक इमेज को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी और अथॉरिटी फिगर्स के साथ, जैसे बॉस, सीनियर और गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। जिनके भी बर्थ चार्ट में मार्स जो है वो लिब्रा में था यानी 10th हाउस में था, उनको आप नौकरी में देख लेंगे तो वो अपने बॉस, अपने सीनियर्स, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ लड़ाई झगड़ों वाला एक माइंडसेट रखते होंगे। मार्स की चौथी, सातवीं और आठवीं नज़र से आपका पहला, चौथा और पांचवा घर भी एक्टिवेट हो जाता है। पहला घर आपकी अपनी अपीयरेंस का घर होता है, यानी अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका ऑरा कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, आपको एज अ पॉजिटिव इंसान देखा जा रहा होता है या नेगेटिव इंसान देखा जा रहा होता है, ये आपका पहला घर होता है। चौथा घर आपका घर है, माँ है, कंफर्ट है, इमोशंस हैं, लैंड है, प्रॉपर्टी है, और लैंड का जो मालिक है वो मार्स है। आठवीं नज़र से जो पांचवा घर एक्टिवेट होता है तो वो आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चे, इंटेलिजेंस और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले 10वें घर को देखते हैं, तो करियर ग्रोथ और रिकग्निशन का टाइम पीरियड होगा ये आप लोगों के लिए।
जो लोग जॉब चेंज या प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक्शन टेकिंग फेज़ होगा आप लोगों का। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा रिसर्च के साथ। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो अब आपका टाइम है कि आप वो एक्शन लें जिसके लिए आप प्रमोशंस आपको मिल सकती हों। बॉस या सीनियर्स के साथ यहाँ पे आपको ख्याल रखना होगा कि आपके क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बॉस ने बोल दिया कि आपने सारी रात बैठ के काम करना है, तो आपने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना। इस तरह के आपके लड़ाई झगड़े चल सकते हैं। ओवर टाइम पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या किसी भी छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसका नतीजा आपकी जॉब जाना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग बिजनेस में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, भले ही कंपटीशन कितना क्यों ना हो, आप लोगों का टाइम है कि इस टाइम पीरियड में स्ट्रांग मूव्स लें जिनकी वजह से दूसरे आउटशाइन हो जाएं। चौथी नज़र से जो आपका पहला घर एक्टिवेट होता है तो लोग आपके ऑरा को बहुत बोल्ड देखेंगे। लोग देखेंगे कि यार कोई पर्सनैलिटी आ रही है। गुस्सा होगा आप लोगों के अंदर, आपकी ज़बान तेज़ हो रही होगी, लेकिन आपको इन चीज़ों पर ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अगले 45 दिन। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो दूसरी जगहों पर निकलना शुरू होगी, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी, यानी कि लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ों में। इसके अलावा जो सातवीं नज़र से चौथा घर एक्टिवेट होता है तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या रेनोवेशन का टाइम हो सकता है, या शिफ्टिंग भी हो सकती है। माँ की हेल्थ और इमोशंस का ख्याल रखिए, ये टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। अंदर से सुकून और सब्र बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें मेंटेन ना की तो आप लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोग अगर ज़मीनों से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे कोई अच्छी डीलिंग्स मिल सकती हैं आप लोगों को, और वहाँ पे आप लोग अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि ज़मीनों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस अब चाहे आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ले लें या आप घर के ऊपर रेनोवेशन के फॉर्म पे ले लें। आठवीं नज़र से आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। रोमांटिक लाइफ में पैशन बढ़ेगा, लेकिन ओवर पोजेसिवनेस प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगी। क्रिएटिविटी बूस्ट होगी जो करियर में काम आ सकती है आप लोगों के। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी डिमांडिंग हो सकती हैं आप लोगों के लिए। बच्चों की ख्वाहिशात बढ़ना शुरू होंगी, जिसकी वजह से आपका बजट आउट होना शुरू होगा। जो लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हैं, इस टाइम पीरियड में आपके पास करेज होगी कि आप लोग इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप लोग सोच समझ कर रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी फ़ायदा हासिल होगा, वरना आप लोग नुकसान में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है आपके थर्ड हाउस में, यानी आपको सेकंड हाउस का भी फल दे रहा है। सेकंड हाउस किस चीज़ का है? आपके पैसों का घर है, बैंक बैलेंस का घर है, आपकी फैमिली का घर है। तो आजकल आप लोग अपनी फैमिली में तनाव देख रहे होंगे, जो आप पिछले 7.5 साल में बर्दाश्त कर चुके हैं, क्योंकि 7.5 आपके ऊपर चल रही थी। जो 7.5 ख़त्म हुई थी 29 मार्च को, 14 जुलाई के बाद वो दोबारा से एक्टिवेटेड हुई है, क्योंकि जब भी 7.5 का टाइम पीरियड होता है उससे 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक रिजल्ट्स कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि सैटर्न जिस घर में भी जा रहा होता है उसके 6 महीने पहले और 6 महीने बाद वो रिजल्ट्स दे रहा होता है। तो फिलहाल वो रेट्रोग्रेड है, तो आपको सेकंड हाउस के भी जो फल हैं वो दे रहा है। तो यहाँ पे आपको फैमिली से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे होंगे, लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे होंगे, माइंड मैच नहीं कर रहा होगा, आपकी ज़बान बहुत कोल्ड हो रही होगी। तो इसी तरह आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेक्युलेटिव गेन्स में, इस टाइम पीरियड में आप ये सोचेंगे कि बस मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए एक ड्राना ख्वाब साबित हो सकता है। जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं कि कोई एक्सपर्ट एडवाइस ना हो आपके पास, कोई प्रोफेशनल आपके साथ ना हो, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। ओवरऑल कार्मिक साइकिल की बात करूं तो ये 45 दिन आप लोगों के लिए करियर डिफाइनिंग पीरियड हो सकता है। आपके लिए जो चीज़ें फोकस में होनी चाहिए वो करियर मूव्स हैं, नेटवर्किंग है, अपनी अथॉरिटी को वाइजली यूज़ करना है। घर और रिलेशनशिप फ्रंट पर पेशेंस रखना होगा, वरना इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर मैं छोटी मोटी सजेशंस आप लोगों को दे दूं या एक्शन प्लान्स दे दूं, तो करियर के हिसाब से अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में यूज़ कीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड कीजिएगा, जज्बात में आके डिसीजंस नहीं लीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात करूं, घर और पार्टनर के साथ सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी होगी। आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हल्की फुल्की वॉक कीजिए। इसके अलावा हम्बल होकर दूसरों से बात कीजिए, ईगोइस्टिक ना बनिए, वरना आप अपनी पर्सनालिटी को खुद तबाह करेंगे। इसी के साथ साथ हेल्थ के वाइज अगर बात करूं तो थोड़ा सा बीपी का ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये करियर ओरिएंटेड और पब्लिक रिकग्निशन का टाइम पीरियड है। अगर अक्लमंदी से हैंडल करेंगे तो ये मार्स आपको प्रमोशंस, फेम और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है।
बस अपने इमोशंस और रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा। बाकी अल्लाह से दुआ कीजिए, वही इन सब चीज़ों का मालिक है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों, आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पे भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप लोग आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।